जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो आज हम कथा सुनने चल रहे हैं शिव भस्म के प्रभाव से ब्रह्म राक्षस का उद्धार। तो चलिए अब कथा सुनते हैं। कोचारणम वन में नामदेव ऋषि रहा करते थे। एक दिन वह ध्यान अवस्था में लीन बैठे थे कि ब्रह्म राक्षस दौड़ते हुए आया और उनके गले से लग गया। उस समय ऋषि ने अपने शरीर में जो भस्म लगा रखी थी, स्पर्श के कारण यह भस्म ब्रह्म राक्षस के शरीर में लगी और उस समय भस्म के प्रभाव से उस राक्षस को ज्ञान प्राप्त होकर उसका हृदय निर्मल हो गया। परंतु यह रहस्य उस समय वामदेव को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि वो ध्यान मग्न थे। उस समय पवित्र चित्त होकर वह राक्षस सज्जन पुरुष देह को प्राप्त हुआ और ज्ञान आने से वह वामदेव जी को अपना गुरु मानकर उनकी स्तुति करने लगा। वह बोला, हे गुरुदेव, आपका स्पर्श करने से मेरे अनेक जन्मों के पाप नाश हो गए और मैं अब अपने सच्चे स्वरूप को प्राप्त हो गया हूँ। पिछले अपने 24 जन्मों में मैंने जो पाप किए थे वे सब नाश हो गए। पूर्व जन्म में मैं दुर्जन नाम का राजन था। अपनी युवावस्था में मैंने ब्राह्मणों, निर्धनों और अपनी समस्त प्रजा को बहुत कष्ट दिया। धर्म, नीति, सत्य, पुण्य और सब छोड़कर मैंने सभी प्रकार के पाप कर्म, ब्रह्म हत्या कर डाली। मैंने अपनी वासना की पूर्ति के लिए अनेक स्थानों की युवा और सुंदर स्त्रियों का हरण किया और उन्हें कारागृह में बंद कर अपनी इच्छा पूर्ण की। मेरे अन्याय से दुखी होकर स्त्रियों ने मुझे श्राप दिया, परंतु मैंने किसी की चिंता नहीं की। मेरे अत्याचार के कारण ब्राह्मण और भक्त सभी मेरा साथ छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए। मैंने अपने कारागृह में 300 ब्राह्मण स्त्रियों पत्नियों तथा 400 क्षत्रिय कन्याएं, वैश्यों की 1000 स्त्रियां, शूद्र की 1000 स्त्रियां, बधिकों की 400 स्त्रियां, डोमों की 1000 कन्याएं, वेश्या स्त्रियों की तो गिनती नहीं थी, और भी 18 जातियां की अनगिनत स्त्रियों का हरण कर मैंने अपनी काम वासना पूर्ण की। मांस और मदिरा का भी अति उपयोग किया, किंतु मेरी वासना, कामेच्छा और क्षुधा की तृप्ति नहीं हुई। इस प्रकार का दुराचार करने से मुझे क्षय रोग हो गया और उसी से मेरी मृत्यु हो गई। यमदूतों ने बांधकर मुझे यमलोक में ले गए, उपस्थित किया। वहाँ मैंने अनेक प्रकार का यम यातनाएं भोगी। यमलोक में तांबे की जलती हुई चट्टानें, चादरों पर मुझे चलना पड़ा। लोहे की जलते हुए खंभे से मुझे बांधा गया। गर्म तेल की कढ़ाई में मुझे डुबाया गया। विष्ठा और मूत्र के कुंडों में मुझे डुबाया गया। गीधों की तेज चोंच से मेरी आंखें नोची गई। कानों में गर्म लोहे की छड़ें डाली गई। इस प्रकार वहाँ जो भी दुर्गति हुई उसका वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। यहाँ पापियों के लिए रक्त, रेत और विष्ठा और मूत्र कुंड टोके बने हुए हैं। उनमें कितने ही दिनों तक जीव को डुबा दिया जाता है। शरीर पर गड्ढा से घाव बनाकर उस घाव में नमक छिड़का जाता है। जीभ, नाक, कान काटे जाते हैं। हाथ पैर तोड़ देते हैं, पेट फोड़ देते हैं। सहस्त्र गर्म करके गर्म भाले शरीर में ठोकते हैं। अंग प्रत्यंग में सुई चुभाई जाती है। हाथ पैर में बेड़ी डाली जाती है। यमदूत आकर दांत तोड़ देते हैं। इसी प्रकार की ये सभी नरक यातनाएं मैंने वहाँ 3 वर्षों तक भोगी और इसके बाद सिंह योनि में पैदा हुआ।
फिर अजगर, सर्प, सुअर, बानर, बंदर, गधा, नेवला, बिल्ली, बिलाव, नरक, मेढक सभी योनि में जन्म लेकर और मरकर अब इस राक्षस देह को प्राप्त हुआ था। परंतु हे गुरुदेव, आज आपकी काया का स्पर्श करके मैं पवित्र हो गया और मुझे मेरे पिछले सभी जन्मों का वृत्तांत और स्मरण हो गया। राक्षस के इस प्रकार अपनी जीवन कथा कहने पर वामदेव का ध्यान टूटा। वे जागृत अवस्था में आए और राक्षस से बोले, हे एक ब्राह्मण बड़ा पापी था। उसने बहुत दिनों तक एक शूद्र की स्त्री के साथ दिया। एक दिन उस शूद्र ने अकेले में इस ब्राह्मण को मार डाला और इसकी देह शरीर को गांव के बाहर एक निर्जन स्थान पर फेंक दिया। उस ब्राह्मण को मारते पीटते यमदूत यमलोक ले गए। जिस दिन शूद्र ने इसे मारा था वह दिन शिवरात्रि का था। कुछ भक्त लोग शिव जी की पूजा कर रहे थे। शिव मंदिर के सामने की धूनी की राख फैली हुई थी। उस राख भस्म पर एक कुत्ता बैठा था। कुछ देर बाद कुत्ता वहाँ से उठा। चलते घूमते वह उसी निर्जन स्थान पर आया जहाँ शूद्र ने मारकर ब्राह्मण का शरीर फेंक दिया था। उसके पास होकर कुत्ता आगे निकल गया, परंतु उसके शरीर में जो धूनी की राख लगी थी वह कुत्ते के चलने से उड़ती थी और इस ब्राह्मण के मृत शरीर पर गिरी। इस भस्म के स्पर्श से होने से ब्राह्मण का शव मृत शरीर पवित्र हो गया। यमलोक में यमदूतों ने ले जाकर उसे नरकुंड में डाल दिया था। इसके बाद ही उन्होंने उसे वहाँ से निकाला और उसी समय वहाँ शिवदूत उपस्थित हो गए। शिवदूत ने यमदूतों से छुड़ाकर वह ब्राह्मण को विमान में बैठाकर और आदरपूर्वक शिवलोक ले गए। तब उस ब्राह्मण का शिवलोक में निवास हो गया और उसका उद्धार हुआ। इस प्रकार की शिव भस्म की महिमा और वही भस्म हमारी देह में लिपित है। उसी के स्पर्श से तेरी आत्मा और काया अब पवित्र हो गई। वामदेव जी के मुंह से यह बात सुनकर यह ब्रह्म राक्षस हाथ जोड़कर उनके सामने खड़ा हो गया और बोला कि हे महात्मा, जिसके भस्म की ऐसी महिमा है उन भगवान शिव की लीला का वर्णन करने की कृपा करे। तब ऋषि बोले कि एक दिन मद्राचल पर्वत पर भगवान शिव पार्वती सहित विराजमान थे। देव, किन्नर गण, पिशाच, भूत, उपदेश, पितृगण, एकादश, शिव, 12 सूर्य, दिग्पाल, 10 दिक्पाल, 88,000 ऋषि, 60,000 ऋषि देव, नारद, सहस्त्रमुखी शेष, विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र, गणेश, वीरभद्र, 60 करोड़ शिवगण आदि सृष्टि भूमंडल के राजा शंकर के चारों ओर विराजमान थे। नंदीश्वर वाहन सन्मुख थे। इतने में वहाँ संत कुमार जी आकर उपस्थित हुए। उन्होंने प्रणाम कर श्री शिव जी की स्तुति की और शंकर जी से शिव भस्म के उपयोगी की विधि पूछी। तब उपस्थित समुदाय में शिव जी ने भस्म की महिमा का वर्णन किया। वह इस प्रकार हैं कि केवल गाय गोबर लाकर उसमें गोले सुखाकर बनाकर सुखाए जाए और फिर उन्हें जलाकर भस्म बनाई जाए और वह भस्म शिव मंत्र से आमंत्रित करके अंगूठे से मस्तक के चारों ओर लेप करना चाहिए। इस प्रकार भस्म के प्रभाव से प्राणी के सब पाप भस्म जल कर मिट जाते हैं। पारखी, गमन, मदिरापान, मांस भक्षण, गौ हत्या, ब्रह्म हत्या के सब पाप जल जाते हैं। इस प्रकार का वह संवाद वामदेव जी ने उस ब्रह्म राक्षस को सुनाया। इतने में कैलाश से एक दिव्य विमान आया और उसमें बैठे हुए शिव उसे विमान में बैठाकर शिवलोक ले गए। वहाँ ब्रह्म राक्षस दिव्य देह को प्राप्त हुआ, शिवलोकवासी हो गया। जय शंकर भगवान ने की जय। और ये आप लोग ये ब्रह्म राक्षस का आप लोग महात्मा के बारे में कथा सुन रहे थे। आप लोगों को कैसा लगा कृपा करके आप लोग ये बताइएगा। और
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि ये कैसा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव।